किए हैं। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर भी पुलिस सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। तो आज जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अग्निपथ योजना को लेकर भी विरोध प्रदर्शन जिस तरह से पिछले कई दिनों से देखने को मिला था, उसके मद्देनजर भी पुलिस सतर्क है और अब ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। साथ ही साथ किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और आज चूंकि जुमा है इसलिए जुमे के मौके पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और कड़ा कर दिया गया है। तमाम इलाकों में एहतियात बरता जा रहा है और जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए खास तौर पर मुस्तैदी बरती जा रही है। सामने देखिए ड्रोन कैमरा है, इस ड्रोन कैमरे से बाकायदा निगाह रखी जा रही है। जो भी संवेदनशील या अति संवेदनशील इलाके हैं उन जगहों पर खास तौर पर चौकसी बरती जा रही है और करीब हजारों की संख्या में पुलिस के जवान मौके पर मुस्तैद हैं। नई सड़क का इलाका है, परेड चौराहा है जहां पर सबसे पहले हिंसा हुई थी और यहां पर देखिए जितने भी चौराहे हैं उन पर पीटीजेड कैमरा और जो अत्याधुनिक जो मशीनरी है उसको यहां पर लगाई गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बाकायदा ये बताया जा रहा है कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, न अफवाहों पर ध्यान दें और कहीं न कहीं उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो निर्भीक होकर स्वतंत्र होकर अपने रोजमर्रा के कामकाज को अंजाम दे। तो कहीं न कहीं जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, वो जुमे के मौके पर बेहद कड़ी रखी गई है। सामने देखिए ये रैपिड रिस्पांस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा के साथ ड्रोन कैमरों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 50 फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं जो जगह जगह पर मुस्तैदी दिखाएंगे और पूरे जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बाकायदा वीडियोग्राफी करेंगे। ये देखिए ड्रोन कैमरा एक बार फिर से यहाँ से ऊपर की ओर उड़ा है और आसमान से वो चप्पे चप्पे पर जो छोटे छोटे घने इलाके हैं वहां पर निगाह रखेंगे और कहीं न कहीं जो उपद्रव मचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उनको पकड़ेंगे। तो फिलहाल तमाम तरह की चौकसी बरती जा रही है और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक बीते और कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ में सिंह न्यूज स्टेट कानपुर। हमने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, प्रॉपर ब्रीफिंग, असेसमेंट और एक स्ट्रैटेजी के तहत चीजों को एसेस करते हुए कर दी हैं और हमने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर प्रयोग किया है। कैमरे से मॉनिटरिंग, स्टैटिक कैमरे, पीटीजेड कैमरे, ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफर का डिप्लॉयमेंट, ताकि हम सारी चीजों को लाइव ट्रैक और मॉनिटर भी कर सकें। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल स्क्रीन पे, एंड्रॉयड फोन के स्क्रीन पे, आईपैड के स्क्रीन पे सभी महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों के स्टैटिक कैमरे और पीटीजेड कैमरे की फीड आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 रिपोर्टर अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके। मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े, अविनाश लखनऊ से और अमित नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करते हैं। मानवेंद्र, किस तरह के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए, क्योंकि प्रयागराज की तस्वीर हमने पिछले जो दिन है उसमें देखी थी, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली थी। अभी क्या कुछ इंतजाम प्रशासन और पुलिस की तरफ से? देखिए, प्रयागराज में व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं और जिस एरिया में उपद्रव हुआ था उस एरिया में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती की गई है। कई कंपनियां पीएससी की, पुलिस की और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात है। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर नजर रखे हुए हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और जो तमाम अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारी जो एलआईयू और इंटेलिजेंस की यूनिट है वो वहां पर तैनात हैं। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद तमाम लोग अभी भी फरार हैं। जिस तरह से पूरा मामला दर्ज हुआ था, अगर हम बात करें 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ था प्रयागराज में, तो उस पूरे इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। साथ ही दबाव पुलिस का अभी भी बरकरार है। जो कार्रवाई शुरू हुई थी जो उपद्रवियों के खिलाफ, उसके चलते जो है वहां पर अभी स्थिति जो है वो एकदम नियंत्रण में है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन वो सारे इंतजाम जो किए जा सकते हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी
ठीक है मानवेंद्र, आप बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेते हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लखनऊ की बात की जाए, टीले वाली मस्जिद का नाम जरूर सामने आता है। जुमे की नमाज होगी, क्या अमूमन जो भीड़ देखने को मिलती है उतनी रहने वाली, उससे ज्यादा रहने वाली है? क्या प्रशासन की तरफ से जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई है लखनऊ में? देखिए, इससे पहले जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर देखने को मिल रही है। और खासतौर पर अगर हम चाहे टीले वाली मस्जिद की बात करें या फिर पुराने लखनऊ की कुछ मस्जिदों की बात करें, वहां पर जो फोर्स है उनको अलग से डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि देखा जाए तो जब चाहे हम सीए एनआरसी की बात करें या इससे पहले जो भी जो पोस्टरबाजी हुई थी, चूंकि उन्हीं इलाकों में हुई थी, तो पुलिस ने एहतियातन वहां पर अलग से पुलिस को जो सुरक्षा बल है उनको डिप्लॉय किया है। हालांकि देखिए, अगर हम एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश में, खासतौर पर अगर हम लखनऊ समेत उन शहरों की बात करें जहां पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, चाहे हम प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें या फिर जो दूसरे शहर हैं जहां पर आशंका थी कि वहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, तो कुछ चिन्हित ऐसे शहर हैं जहां पर अलग से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर उसका बंदोबस्त किया गया है। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में खासतौर पर पुराने लखनऊ में अलग से फोर्स डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी अनहोनी को वहां पर रोका जा सके। जी ठीक है अविनाश, आपके पास भी वापस लौटेंगे। अमित भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हैं। अमित, नोएडा की क्या तस्वीर, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आदेश? देखिए, नोएडा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पे है। कल शाम को भी तमाम ऐसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा पैदल फ्लैग मार्च किया गया था। और अभी की अगर तस्वीर दिखाएं तो हम सेक्टर 8 में मौजूद हैं। जामा मस्जिद के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ तस्वीरों में जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। और इस मस्जिद पे सबसे ज्यादा तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। तो सभी लोगों से कल शाम को भी अधिकारियों की मीटिंग हुई। नोएडा की बात कर लें, दादरी की बात करें या धनकोर की बात करें, तमाम अधिकारी सड़कों पर उतरे थे और जो भी लोग हैं उनसे भी समन्वय किया गया था। बातचीत की गई थी कि किसी तरीके का कोई उपद्रव देखने को ना मिले। और यहाँ पर आप पुलिस की संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जितनी भी मस्जिद जिले के अंदर मौजूद हैं तमाम मस्जिदों पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। ड्रोन से बिल्डिंगों के ऊपर की निगरानी की जा रही है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर खास तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी आपत्तिजनक पोस्ट अगर कोई सोशल मीडिया पर डालता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम धर्म गुरुओं के साथ पुलिस की मीटिंग भी हुई है और कल रात भी मीटिंग कर इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जुम्मे की नमाज के दौरान किसी तरीके की कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। पूरी तरीके से एहतियात बरता गया है। दूसरी तरफ अगर किसान यूनियन की बात की जाए तो आज भारत बंद बुलाया गया है, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है। कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन के काफी संख्या में लोग पहुंचने का अनुमान है, तो वहां भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पुलिस की गाड़ियों को तैनात किया गया है। तो पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन लोगों ने खुद सड़कों पर उतरे और जायजा लिया तमाम चीजों का। और इस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम तरीके के आदेश दिए गए हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी घटना को लेकर पहले से पुलिस को जानकारी मिल सके। और पुलिस अधिकारियों का यही कहना है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से किसी तरीके का दंगा फैलाने की कोशिश करेगा या वायरल मैसेज करता है किसी चीज को लेकर, तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और पूरी तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो कायम करने के लिए अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अविनाश, आपका भी बेहद शुक्रिया। मानवेंद्र, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो शुक्रवार है आज और यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। डबल चुनौती है क्योंकि एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में चुनौती बढ़ गई है, किस तरह से इससे निपटा जाएगा इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बढ़ते आगे, जुमे की नमाज को लेकर आगरा में भी अलर्ट है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया है। आगरा में जामा मस्जिद के आसपास भारी फोर्स तैनात है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनीत दुबे। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर लगातार अलर्ट बना हुआ है। अगर ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो जुमे की नमाज पर हालांकि दोनों ही बार शांतिपूर्वक यहां पर नमाज अदा की गई और आज के हालात को देखते हुए भी एहतियातन अलर्ट रखा गया है। सुबह पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च भी किया था, लेकिन मस्जिद के बाहर क्या कुछ अलर्ट है ये हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। मैं इस समय जामा मस्जिद पर मौजूद हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पीएससी के साथ साथ स्थानीय पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार गश्त भी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से अलर्ट रहना है। हालांकि
हालांकि शांतिपूर्वक ढंग से आगरा में नमाज हर बार अता की गई है और लोगों ने भाईचारे का संदेश दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एहतियातन ऐसे लोग होते हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन पर नजर रखी जा रही है। एक बार मैं मस्जिद की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि मुख्य गेट पर इस समय हम खड़े हैं और कैमरे के सीसीटीवी के माध्यम से भी तमाम कैमरे लगाए गए हैं और इनके माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारी भी लगातार बीच बीच में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जिस प्रकार से पहले चाहे कानपुर हो या अन्य शहर हो वहां पर हिंसा देखने को मिली थी, आगरा में शांति थी, इसी प्रकार से इस बार भी शांतिपूर्वक आगरा में नमाज अदा की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।